जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी साइंस टीचर डॉक्टर प्रीति मित्तल एंड हम पढ़ रहे हैं चैप्टर मोशन एंड द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज द इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन आर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बिकॉज इन इक्वेशंस को यूज करके हम सॉल्व करने वाले हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट न्यूमेरिकल्स एंड इस चैप्टर में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो हम सॉल्व करेंगे यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन। So let's see the three equations of motion. Motion की तीन equations हैं. The first equation is v is equals to u plus at. यहाँ पर v represents the final velocity, u is the initial velocity, a stands for acceleration and t stands for time. ये first equation of motion is not new for you. This is just a rearrangement of the formula of acceleration. आपको याद होगा acceleration का हमने formula पढ़ा था that a is equals to v minus u upon t. Acceleration is the change of velocity per unit time. अगर इसी फॉर्मूले को हम रीअरेंज करते हैं तो वी कैन राइट at is equals to v minus u. t को क्रॉस मल्टीप्लाई किया है. अब अगर हम इसको रीअरेंज करें तो v को भी पॉजिटिव बना देते हैं, सेंड इट टू अपोजिट साइड, तो u plus at will be equal to v and so v is equals to u plus at और यही है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v is equals to u plus at. ठीक है. Now, second equation of motion says S means displacement is equals to ut plus half at square. So S is equals to ut plus half at square. This is the second equation of motion. Suppose आपको क्वेश्चन में दे दिया कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है और एक्सेलरेशन गिवन है और आपसे पूछते हैं कि ये इतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा. तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. Now comes the third equation of motion. It says v square is equals to u square plus 2as. v square is equals to u square plus 2as use करके this is the third equation of motion and इस equation को use करके भी आप या तो displacement find कर सकते हो और sometimes आपसे final velocity पूछेंगे and the other values are given so you can calculate that. बच्चों को दो confusion होते हैं. First is S doesn't represent speed, it represents डिस्प्लेसमेंट. ये याद रखना बच्चों, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब तक 9th स्टैंडर्ड से पहले हम हमेशा ही स्पीड को एस से रिप्रेजेंट करते थे, इसलिए बच्चों को होता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन, पर याद रखना एस रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट. ओके. नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट v एंड u, v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है. सेकेंड कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि मैम कौन सी इक्वेशन यूज करें, which equation to use in a particular question. न्यूमेरिकल सामने हो और हमको सॉल्व करना है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन कौन से यूज करें ये कैसे पता चलेगा. तो एक बात तो है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो आप सेकंड या थर्ड इक्वेशन या यूज कर सकते हैं, बट अगर टाइम ना हो यूज द थर्ड इक्वेशन. सो रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, मीन्स अगर टाइम गिवन नहीं है क्वेश्चन में और डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो better to use the third equation of motion, because third equation of motion में displacement find करने के लिए हमें time की requirement नहीं है. तो याद रखो statement, जब time ना हो use the third equation of motion. ठीक है. So we'll be doing many numericals based on this. First we'll practice the numericals given in your NCERT book based on these equations of motion. इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करने का भी तरीका होता है. ग्राफिकली आप डिराइव कर सकते हो इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को. इफ यू नीड दैट एक्सप्लेनेशन, दैट्स नॉट देयर इन द एनसीईआरटी बुक, बट इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, आई विल जस्ट डू दैट इन सम अदर वीडियो. ओके. सो फॉर नाउ वी विल प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स गिवन इन द एनसीईआरटी बुक बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. ओके. सो लेट्स डू द न्यूमेरिकल्स. सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 1. A bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find the speed acquired and the distance traveled. So let's do this question. It's given the bus is starting from rest. Starting from rest means the initial velocity is 0. Acceleration is given 0.1 meter per second square. Time is given 2 minutes. Now, एक्सेलरेशन में यूज किया है हमने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब सेकेंड इज द यूनिट यूज्ड इन एक्सेलरेशन. तो टाइम भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड्स में. तो 2 minutes इज इक्वल टू 2 into 1 minute has 60 seconds and that makes it 120 seconds.
तो 2 मिनट्स की जगह हम वैल्यू यूज करेंगे 120 सेकेंड्स। आपसे पूछा है व्हाट इज द स्पीड एक्वायर्ड। स्पीड एक्वायर्ड मतलब दे आर आस्किंग अबाउट द फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट शोज इनिशियल वेलोसिटी इज 0 और स्पीड कितनी एक्वायर करी मतलब फाइनली उसकी कितनी स्पीड हो गई, मींस द फाइनल वेलोसिटी इज आस्क्ड। सेकंड, आपसे पूछा है कि इतने टाइम में मींस 120 सेकंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर करा उस बस ने। सो वी कैन यूज द इक्वेशंस ऑफ मोशन दैट्स रिटन हियर ओनली। So using the first equation of motion, v is equals to u plus at, we can find out the speed acquired, that is final velocity. So final velocity is equals to, initial velocity is given 0 plus a is 0.1 meter per second square and time is 120 seconds. I hope this is very easy calculation. 0 doesn't make any difference. 0.1 could be written as 1 divided by 10. If you find it difficult to solve directly, आप ऐसे करके find कर सकते हो and that will give you 12 meter per second. तो इस object की final velocity आ जाती है 12 meter per second. Now आपसे पूछा है distance. अब आप बोलोगे कि distance find out करने के लिए second equation use करें या third equation, तो आप second, third दोनों ही equation use करके displacement find कर सकते हो. दोनों ही conditions में answer same आएगा. So whatever you wish, you can use that particular equation of motion. Let's find it out by using the second equation for this question. S is equals to ut plus half at square. ठीक है, values put करते हैं. U is 0. Anything multiplied by 0 will give you 0 only. So 0 multiplied by time will give you 0 plus half into A की value थी 0.1. 0.1 could be written as 1 upon 10 या फिर आप 0.1 भी लिख सकते हो. Time is 120 seconds. उसका square करना है means we have to write it twice. Now 0 and 0 cancels out. 2 6 times is 12. 6 times 12 is 72 and so 1 0 is there. So it becomes 720 meters. So the distance covered by the bus in 120 seconds will be 720 meters. Okay. So I hope this is an easy question. अगर आपको third equation से solve करना है इस displacement को, then also you can do that way also. Shall I show you for this question? Okay, I'll show you. V square is equals to u square plus 2as. V square की value है 12 का square. तो 12 का square is equal to, u का square 0 होगा क्योंकि 0 is the initial velocity. So I'm not writing 0 now. Plus 2 into a is 1 upon 10 into s we have to find out. S को find out करना है, उसको उधर ही छोड़ते हैं, बाकी सारी values को cross multiply करते हैं. तो 12 का square means 12 multiplied by 12. 10 cross multiply के ऊपर चला जाएगा. 2 will come as denominator and that is equals to s. Now we just multiply that and 2 6 times is 12. 6 12s are 72. 1 0 is equals to s. So displacement is equals to 720 meters. तो आप सेकेंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन दोनों में से कोई एक इक्वेशन यूज करके डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हो एंड इन बोथ द कंडीशंस द आंसर वुड बी द सेम ओनली. सो आई जस्ट शिफ्ट aside. So if you want to take a screenshot, you can take that. Now let's have a look at question number 2. A train is traveling at a speed of 90 km per hour. Brakes are applied so it produces a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it's brought to rest. So let's have a look at the solution. Initial velocity is given 90 km per hour because it's given the question that a train is moving at a speed of 90 km per hour. That means it is its initial velocity. 90 km per hour को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है. तो इसको कन्वर्ट करते हैं. 90 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर्स. 1 आवर इज 3600 सेकंड. हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया. डिवाइडेड बाय आवर था तो 1 आवर को 60 into 60 that is 3600 सेकंड्स आता है. ठीक है, तो हमने उसको बस मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करा है. अगर हम इसको सॉल्व आउट करते हैं सो इट कम्स आउट टू बी 5/18. अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो 9 times 10 is 90. 9 times 2 is 18. 2 5 times is 10 and so it comes out to be 25 meter per second. तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ जाती है 25 मीटर पर सेकंड. एक्सेलरेशन गिवन है. आपसे पूछा है, आपसे कहा है फाइनल वेलोसिटी 0 है. आप बोलोगे ये तो गिवन नहीं है क्वेश्चन में. बच्चों इट्स रिटन दैट ब्रेक्स आर अप्लाइड सो दैट इट कम्स टू रेस्ट. तो ब्रेक अप्लाई करे ताकि वो रेस्ट पे आ जाए मींस फाइनल वेलोसिटी हो जाए 0.
आपको फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट। अब कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, ईदर द सेकेंड और द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बट जब भी टाइम ना हो, यूज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये सेंटेंस याद रख लो। तो क्योंकि क्वेश्चन में टाइम गिवन नहीं है, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। एंड यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, फाइनल वेलोसिटी 0 है तो 0 का स्क्वायर भी 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी 25 है तो 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, नाउ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू का ध्यान रखना है, उसे बिल्कुल नहीं भूलना है। 0.5 इंटू डिस्प्लेसमेंट वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, आप चाहो तो इस 0.5 को 5/10 भी लिख सकते हो इफ दैट इज कंफर्टेबल फॉर यू। ओके, तो लिख देते हैं। चलो, 0 इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर होता है 625। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो मैम सही बता रहे हैं या नहीं। ओके, 5 टाइम्स 2 इज 10। 1 डेसिमल प्लेस पे पॉइंट है तो आप 10 का वो एक 0 रिमूव हो जाएगा, और यू कैन राइट इट एज 2 इंटू 5/10। पॉइंट था, वो पॉइंट को रिमूव करने के लिए मैंने उसको डिवाइड कर दिया है 10 से, इंटू s। 5 टाइम्स 2 is 10, 10 divided by 10 will make 1, so that will come out to be 1. So we can write 0 is equals to 625 minus 1 times s is s only, बस इधर s नेगेटिव है, ऑपोजिट साइड शिफ्ट करते हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 625 मीटर्स। तो हमारी ट्रेन स्टॉप करने से पहले 625 meters चल लेगी। Okay, I'll shift to side so you can take a screenshot. Now doing the third question. A trolley when going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 seconds after the start? I hope you are trying to do each and every question by yourself. तो every question try to do it by yourself and then only have a look. और ये question बहुत ज्यादा easy है, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे सारे students ने ये question कर लिया होगा। It's very easy. V is equals to u plus at. First equation of motion use करेंगे हम। It's given in the question that V हमें find out करना है। Starting from rest, the trolley was starting from rest and so initial velocity will be 0. तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। 0 को लिखने से कोई फर्क नहीं है बिकॉज 0 ऐड करोगे सब्सट्रैक्ट, दैट डजंट मैटर्स। प्लस ए, एक्सेलरेशन इज गिवन 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट याद रखना, एंड टाइम इज 3 seconds, सो इट कम्स 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आपकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। इट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, 9th स्टैंडर्ड में है, कुछ तो अच्छा क्वेश्चन देना चाहिए बच्चों को। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। Now the fourth question, it's also a very easy one. A racing car has a uniform acceleration of 4 meters per second square. What distance will it cover in 10 seconds after the start? So let's quickly solve it out. Acceleration is given, time is given, displacement is asked, and it's given that it is starting from rest. So starting from rest means initial velocity is 0. Now you have to find out the displacement, time हो तो बेटर यूज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो बहुत ज्यादा इजी होती है। थर्ड इक्वेशन से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन टू बी 0। नो, ये क्वेश्चन आप थर्ड इक्वेशन से नहीं सॉल्व कर पाओगे बिकॉज फाइनल वेलोसिटी इज नॉट गिवन। ओके, तो फिर फाइनल वेलोसिटी या तो पहले आप फाइंड आउट करो v इज इक्वल्स टू u प्लस at से, देन यूज द थर्ड इक्वेशन। बेटर यूज द सेकेंड इक्वेशन ओनली। सो u is given 0, anything multiplied by 0 will be 0 only, plus half into acceleration is 4, time is 10 seconds, 10 seconds का square, 10 multiplied by 10. This question is too easy, है ना? So it's 200 meters. So the displacement will be 200 meters. I'll shift to side so that you can take a screenshot. Now the last question, number 5th. A stone is thrown vertically upward direction with a velocity of 5 meters per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meters per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? So now let's do this question. Now this question is a good one और ये question बहुत ज्यादा important भी है। Mark my words, 100% आपके एग्जाम में इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा because this question is a base for the gravitation chapter also. Next chapter आपके next to next chapter आएगा आपका gravitation और उसमें इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे।
तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ लो बच्चों, बहुत इजी है बट बहुत कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आपको बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी, अब जस्ट इमेजिन आप किसी स्टोन या बॉल को अपने हाथ में लो एंड जस्ट थ्रो इट अपवर्ड्स। व्हेन यू थ्रो इट अपवर्ड्स, आपको उसको एक इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। जब एक इनिशियल वेलोसिटी आपने प्रोवाइड करा तो वो ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा, क्या उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। अगर इंक्रीज होती तो वो स्पेस में पहुंच जाता, बट वो स्पेस में नहीं पहुंचता, वापस अर्थ की तरफ आता है क्योंकि उसकी वेलोसिटी लगातार कम होती जाती है। मतलब उसका जो एक्सेलरेशन है दैट इज नेगेटिव। उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता तो उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाती, बट उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसलिए उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जाएगी एंड इसलिए हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू खुद समझना पड़ेगा कि इट्स गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी एंड सो एक्सेलरेशन वुड बी नेगेटिव, ठीक है। अब फाइनल पॉइंट पर जाकर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जब बॉल को आपने ऊपर फेंका, एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंची, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पर जब उसकी फाइनल पोजीशन पे पहुंची तब उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0 और तभी तो वापस वो नीचे आना स्टार्ट कर देती है। जैसे उसकी वेलोसिटी 0 होती है, नेक्स्ट मोमेंट इटसेल्फ इट स्टार्ट कमिंग बैक टुवर्ड्स द ग्राउंड। तो फाइनल वेलोसिटी है 0। अब हमको सब कुछ क्लियर है। जब हाइट पूछी है मतलब डिस्प्लेसमेंट पूछा है, टाइम तो हमें पता ही है। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। नाउ कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? हम पहले फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं, उससे टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि टाइम इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो v is equals to u plus at. Final velocity is 0. Initial velocity was 5. Acceleration is -10 और टाइम हमें फाइंड आउट करना है। ये नेगेटिव है, ऑपोजिट साइड शिफ्ट करते हैं तो इट बिकम्स पॉजिटिव। 10t equals to 5, तो t equals to 5 divided by 10 that is 0.5 seconds। तो कितना टाइम लगा उस बॉल को या स्टोन को? दैट इज 0.5 सेकेंड्स। नाउ नेक्स्ट हाइट पूछी है, हाइट इज सिमिलर टू डिस्प्लेसमेंट, तो s is equals to ut plus half at square। u की वैल्यू है 5, टाइम की वैल्यू है 0.5, 0.5 को 5/10 लिख सकते हैं, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन -10 है याद रखना, और टाइम की वैल्यू है 5/10 उसका स्क्वायर। ओके, 10 and 10 cancels out and here it becomes 5 times 5 is 25. 25 divided by 10 will make it 2.5 plus half. Now it's minus sign, तो इधर पॉजिटिव की जगह इधर नेगेटिव साइन लगा देते हैं and it will become minus 5 times 5 is 25 divided by 2 times 10 is 20. Okay. Now 2.5, 25 divided by 10 is 2.5 minus 25 divided by 2 is 1.25. Okay, divided by 10 also, na? So 25 divided by 20 will give you 1.25. 25 minus 1.25 will give you 1.25 meters. तो displacement हो जाएगा ऑब्जेक्ट का 1.25 meters and time will be 0.5 seconds. Okay, I hope this question is clear to you all. So that's all in this video. We will practice many more numericals later on. Okay, so I hope you are clear with all that. I'll shift aside so that you can take a screenshot. Have a very nice day everyone. Take care of yourself.